राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि परम शीतल माश्रयामि। जयति नव नागरी रूप गुण आगरी सर्व सुख सागरी कुंवरी राधा कुंवरी राधा। जयति नवनागरी रूप गुण आगरी सर्व सुख सागरी कुंवरी राधा। जयति हरिभामिनी श्याम घन दामिनी केलिकल कामिनी छवि अगाधा कुंवरी राधा। जयति मनमोहनी करोद्रिग बोहनी दरस दे सोहनी हरो बाधा कुंवरी राधा। जयति रसमूरिरी सुरभि सुरभूरिरी भगवत रसिक जन प्राण साधा कुंवरी राधा। जयति नवनागरी रूप गुणयागरी सर्व सुख सागरी कुंवरी राधा। जय हो हे नवनागरी हे किशोरी आपकी जय हो। आप रूप और गुणों की निधि हैं। आप सब सुख प्रदान करने वाली हैं, सुख सागर हैं। आपकी जय हो हे अपार सौंदर्यशालिनी प्रियाजू, हे उज्जवल प्रेम की विलास की भावनाओं से भरी हुई मेरी स्वामिनी जू, प्रीतम मेघ
के तुल्य श्रीअंग वाले, उनसे आप संश्लिष्ट अर्थात बिल्कुल एकमेक होकर विराजमान दामिनी की तरह दमक रहे हो। हे कुंज विहारी की प्राण जीवन धन, हे प्राण वल्लभा श्री श्यामा, आपकी जय हो, जय हो। लाडली जो आप परम शोभामयी हैं। श्री बिहारी जी महाराज का मन सदैव आपकी श्रीअंग शोभा को देखकर प्रेम उन्मत्त रहता है। आनंद समुद्र प्रभु को भी आनंद प्रदान करने वाली हो। हे प्रिया जो आपकी जय हो। आप अपने दर्शनों की अब बोहनी करा दो। बहुत दिन व्यतीत हो गए जीवन की दुकान खोले हुए। अब आप अपने दर्शन की बोहनी करा दो, अर्थात हमारे जीवन व्यापार की पूर्णता इसी में है कि एक बार आप हमारे नेत्रों में अपने रूप का प्रीतम के साथ प्रकाश कर दें। आप पधारें, करो दृग बोहिनी, मेरे नेत्रों की बोहनी करा दो। दरस दे शोहनी, अगर एक बार हमें दर्शन मिल गया तो फिर ये संसार का दर्शन हमें आकर्षित नहीं कर पाएगा। हरो बाधा, समस्त बाधाओं की हरण करने वाली हे राधा किशोरी, आप कृपा करो। जयति रस मूरी, आप रस की मूल हैं, क्योंकि रस समुद्र प्रभु के हृदय में अद्भुत रस प्रकाशित करने वाली रस समुद्र प्रभु सबको रस का दान करते हैं और वो आपसे मांगते हैं। मांगत लाल लाड़िलो नागर, प्रगट भई दिन दिन की चोरी, दान दैरी नवल किशोरी। अद्भुत रसदाता हे श्यामाजू, आप आनंद की मूल हैं। आपका जो स्वरूप है बड़ा ही मनोहर है, अनिर्वचनीय, वाणी के द्वारा कहा नहीं जा सकता ऐसा रूप है। हे प्यारी जो, दिव्य सौरभ आपके श्री अंग की ऐसी है कि लालजू की घ्राणेन्द्री में जाकर उनको उन्मत्त कर देती है। हे रसिक जनों की प्राण जीवन धन स्वामिनी, आपकी जय हो, जय हो। मेरी महारानी श्री राधा रानी, श्री राधा रानी, श्री राधा रानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी, मेरी प्राणधीश्वरी, सर्वस्व आराध्य देव वृंदावनाधीश्वरी, मेरी स्वामिनी हैं राधा रानी। मैं बिका हुआ उनका दास हूं और वो हमारी स्वामिनी हैं, मेरी महारानी हैं। कौन? बोले श्री राधा रानी। ये बहुत दुर्लभ प्रेम रस है, बहुत दुर्लभ प्रेम रस। प्रायः कर्म धर्मों में फंसे रहते, फिर कोई उनसे निकल करके भागवत धर्म में, फिर कोई भक्ति में नवलक्षणा भक्ति, कोई पूर्ण भक्ति, फिर उसमें प्रेम भक्ति, प्रेम में भी भगवान की विविध अवतारों की भक्ति, उसमें भी मथुरा, द्वारिका, ब्रज, पर ये नवनिवृत्त निकुंज की महाप्रेम महामाधुर्यमयी ये बिकने पे आती है। बस हृदय समर, हम कैसे, हमको कुछ मतलब नहीं, हम किनके हैं बस इस बात पर ध्यान देते हैं। हम कैसे हैं अगर ये ध्यान देंगे तो हम एक कदम नहीं चल पाएंगे। हम कैसे ये ध्यान दें तो कभी हम श्री जी को प्राप्त नहीं कर पाएंगे।
हम किनके हैं जब ये ध्यान देते तो दौड़ लगा देते, हम श्री जी के हैं। श्री जी ने हमें स्वीकार किया है, हम उनके लायक नहीं पर उन्होंने पसंद कर लिया, अब उनकी पसंद तो दौड़ पड़े श्री जी की तरफ। मेरी महारानी, ये बहुत अंदर की बात है, अंदर ये बैठ जाए। बाहर से कूड़ा बन जाओ, अंदर से रत्न जागृत हो जाएगा। कूड़ा बन जाओ, किसी के लायक न रह जाए, कोई अपना न कहे। जब तक किसी के काम लायक होते हैं तब तक हमें लगता है हमको कोई प्रेम करता है, हमारा कोई है। तब तक ये ठसक अंदर पूर्ण रूप से नहीं आती। मेरी महारानी श्री राधा रानी, प्रेम, अद्भुत प्रेम, उज्जवल प्रेम इसी ठसक से आता है। मेरी महारानी, परम पद इसी ठसक से मिलता है। बहुत दुर्लभ बातें हैं जो हम कहा करते हैं, हमारे माई श्यामाजू को राज, बहुत बड़ा इसमें रहस्य छुपा हुआ है। बस हृदय में आ जाए कि मेरे तो श्यामा श्याम दूसरो न कोई, हृदय में आ जाए। मेरी महारानी, मैं बिका हुआ हूं, जैसे रूप लाल हित हाथ बिकानी तो निधि पाई मन माने। हमें किसी से तात्पर्य नहीं, न नरक से न स्वर्ग से। कल एक बड़े अच्छे संत भगवान हैं, वो कह रहे थे कि हम ब्रज में कैसे दोबारा जन्म ले, ऐसा साधन बताइए कि हम ब्रज में जन्म लेना चाहते हैं। उनका जन्म ही क्यों लेना चाहते हैं? सीधे ब्रजराज की लीला में क्यों नहीं प्रवेश हो जाना चाहते? हम क्यों जन्म लेंगे? पता नहीं हमारा जन्म लेने के बाद स्थिति क्या हो। देखो ना, ब्रज में जन्म लेकर क्या ब्रजराज का ही भजन कर रहे हैं? ब्रज में जन्म लेकर क्या ब्रजराज की ही ठसक में है? ब्रज में जन्म लेकर क्या ब्रजराज के विरह में है? जैसे ब्रज गोपी जन रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा नहीं। तो हमें ऐसा जन्म भले मिले या ना मिले, अगर जन्म ही देना है तो चाहे नारकी योनियों में जन्म देना, पर आपका विरह हो, आपका प्रेम हो, आपका चिंतन हो, ये खास बात है। जन्म होना ना होना इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा, नरक भेजो परम पद भेजो, आपकी मौज मालिक, हम तो बिके हुए आपके हैं। तो आपको क्या चाहिए? हमें चाहिए राधिका रत निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। जहां जहां भेजोगे वहां वहां आपको परिकर सहित हमारे हृदय में रहना होगा, हृदय में स्फुरित रहना होगा। बस जहां मनावे वहां भेजो, जो मनावे सो बनाओ। हमें प्रभु से तन्मयता चाहिए। हम अगला जन्म लेकर फिर साधना करेंगे ऐसा कोई विश्वास नहीं है। कलिकाल है, प्रतिदिन मलिनता बढ़ती जा रही है। अगले जन्म में पता नहीं कैसी स्थिति हो, यहाँ भजन का भाव हमारा किस कोटि का बने, हमें ऐसा संग मिले कि ना मिले। इसलिए हम इस जन्म में चूक नहीं करेंगे। हम तो इस जन्म में सीधे आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे। आप मिलकर फिर हमारे साथ हो, जहां चलो चलो। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा, नरक परम पद जहां चाहो चलो, आप चलो साथ हमारे। आपके बिना अब हमारा नहीं कोई। मेरी महारानी श्री राधा रानी, भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं, जाके बल में सब सो तोरी, लोक वेद कुल कानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी। लोक रीति का त्याग कर पाना बहुत कठिन है, फिर उससे भी कठिन है कुल रीति का, वेद रीति का। इन्हीं में प्राय शास्त्रों में वर्णन किया गया है, जैसे बैल को छोटी रस्सी नाथ से बांधकर बड़ी रस्सी से इशारे से चलाया जाता है, ऐसे ही एक वेद भगवान का शासन है,
संपूर्ण जीवों को अपने अधीन किए हुए चलाते हैं, लेकिन प्रेम भगवान को अधीन कर लेता है, इसलिए वेदातीत है। प्रेम उसी के हृदय में स्फुरित होता है जो केवल आराध्य देव की चिंतन वृत्ति में उन्मत्त रहता है। तदर्विता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलतेति, उसके हृदय में प्रेम, जहां प्रेम आया तो वेदान्न प्रसन्नस्ति, वो वेद का भी त्याग कर देता है। कुल रीति लोक रीति की तो बात जाने दो, वेद रीति का ऐसी प्रेम उन्मत्तता न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे, सुनय न कान और की, दृशय न और इच्छना, आठों पहर इष्टाकार वृत्ति। इस बल से लोक कुल वेद इन सब रीतियों का त्याग करके प्रीति रीति को स्वीकार किया जाता है। प्रीति रीति, कुल रीति, लोक रीति, वेद रीति, इन सब का फल है कि हरि के चरणों में प्रीति हो जाए। प्रीति नहीं हुई तो सो सब धर्म कर्म जर जाऊ, जहान राम पद पंकज भाऊ, किस काम के वाए धर्म कर्म रीतियां। प्रीति रीति हृदय में आ जाए। भगवत रसिक जी कहते हमने तो महारानी जी के बल से सब छोड़ दिया, कुल रीति लोक रीति वेद रीति, अब तो महारानी जी राधा राधा, अब तो आप ही, आप चाहो जैसा करो, राधा राधा, अपना जीवन बेच दिया आपको, आपके चरण सेवा के लिए, आपकी प्रीति के लिए अपने आप को बेच दिया आपको, अब जैसा चाहो पूर्ण स्वतंत्र हो। हैं कौन ये राधा रानी? बोले लाल बिहारी को प्राण जीवन धन, वारी पियत नित पानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी। संपूर्ण अनंत ब्रह्मांडों के प्राण जीवन धन श्री बिहारी जो महाराज हैं। इन्हीं से सब कलावतार अंशावतार विविध प्रकार के अवतार होते हैं। सब अवतारों के मूल वृंदावन विहारणे नमः। जो वृंदावन में विहार करते सब इनको नमस्कार करते हैं। और ये सबके प्राण जीवन धन है। जिसमें भी प्राण शक्ति, मनः शक्ति, इंद्रिय शक्ति, जो जहां कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब इन्हीं के बल से बलवान हैं। यही सबके जीवन धन है, सबके प्राण हैं, इन्हीं से सबका महत्व है। लेकिन इनका प्राण जीवन धन कौन है? ये वृंदावन रजोपसेवी रसिकों ने देखा, लाल बिहारी को प्राण जीवन धन। प्राण जीवन धन कौन है? बोले श्री राधा, श्री श्यामा जी। ये वारी पियत नित पानी, पानी वार करके पान करते हैं। संजीवनी मूर्य हैं हमारी लाडली जू लालजू की। जैसी हरिवंश मदन सर जर्जर विथकित श्याम सजीवन मूली, दिव्य प्रमोद रससार निजांग संग, पीयूष बीच निचे रभिषेचयंती, कंदर्प कोटि सर मूर्छित नंद सोनु, संजीवनी जयति कापि निकुंज देवी। अहो भाग्य जिनके हृदय में श्यामाजू के चरणारविंद की शरण की भावना आ गई। बहुत बड़ी बात है। लाल बिहारी जी को प्राण जीवन धन है हमारी किशोरी जू, जिनके ऊपर जलवार करके स्वयं बिहारी जू पान करते हैं। ऐसी मेरी महारानी श्री राधा रानी। और जो श्री श्यामाजू के चरणों का आश्रय ले लेता है, भगवत रसिक सहायक सब दिन। सब दिन शब्द से क्यों कहा? इसका आंतरिक रहस्य। आज हमारी भावना ठीक है, आज हमारे मन इंद्रियां ठीक हैं, अभी 1 घंटे में खराब हो सकते हैं। हो सकता है कल हमारी भावना बिगड़ जाए, तो श्री जी की भावना नहीं बिगड़ेगी। नेक हूं न रिस कहूं
भूली हूं न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा, ये मुख हास्य है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी, धन्य 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 तेई जे इनके उपास है। श्री जी कभी गुस्सा नहीं करते, कभी उनको रिश नहीं आता। हमारा भाव बिगड़ सकता है, हम जीव हैं, माया आसक्त है, लेकिन उस समय भी हमारी सहायता हमारी स्वामिनी जू करती है। जब हम बिल्कुल स्वामिनी जू से विमुख होते हैं, विमुख ही थे, सन्मुख तो उन्होंने किया है, पकड़ के घसीटा तो उन्होंने हमें, नहीं तो मोह प्रपंच माया दलदल में ऐसे फंसे थे कि राधा नाम, वृंदावन धाम, प्रिया प्रीतम, ये सब स्वप्न में भी कभी नहीं। जागृत की तो बात जाने दो, स्वप्न में भी इतनी हिम्मत नहीं कि एक बार राधा बोल देते जीवन में। ये तो अहेतु की कृपा है हमारी स्वामिनी दु। भगवत रसिक सहायक सब दिन, सब दिन शब्द का भाव, सहायक तो है ही, लेकिन सब दिन का भाव है कि आज हमारा भाव बन रहा है, कल बिगड़ सकता है। हम जीव हैं, माया ग्रसित है, आज हम ठीक है, कल गलत हो सकते हैं, लेकिन उस समय भी प्रिया जो नहीं छोड़ती, उस समय भी वो सहायता करती। वचन की शरणागति को इसने कहा है कि श्यामाजू का राज, हम श्यामाजू के, इस बात का निर्वाह करती है, वचन शरणागति का निर्वाह करती। फिर हृदय से जो शरणागत है, कहना ही क्या है, सहायक सब दिन, और परिणाम सर्वोपरि सुखदानी, सर्वोपरि। वैसे भी जगत में देखा गया है, अगर ज्यादा अपराध बन जाए तो पिता नाराज होकर कहता मैं देखना भी नहीं चाहता ऐसे पुत्र को, हटाओ मेरे सामने से। वैसी स्थिति में भी मां में जो वात्सल्य है उसका चमत्कार, वो एकांत ले जाती, खवाती पिलाती है, कुछ पैसे देती, जा 2-4 दिन के लिए कहीं घूम आ, फिर चला आना, हम बताएंगे तुम्हें कैसे, इनको हम रिझा लेंगे। वात्सल्य का एक अंश त्रिभुवन की अनंत माताओं में, उस वात्सल्य के समुद्र लालजू, उस वात्सल्य समुद्र का सार श्री लाडलीजू, दासी वत्सला कर ही राधा। इसलिए मेरी महारानी श्री राधा रानी सहायक सब दिन और सर्वोपरि सुखदानी, जो किसी साधना से महाप्रेम की प्राप्ति नहीं होती। यह गुण साधनते नहीं हुई, ये तो भागवतिक धर्म प्रेम की बात करें, लेकिन महाप्रेम ये केवल लाडलीजू की कृपा कटाक्ष से होता है। सर्वोपरि सुखदानी, बढ़ो आनंद मोद सबके, महाप्रेम सुरंग रंगी, ये महाप्रेम प्यारी जो प्रदान करती है। पर ये एक बार हृदय में आपको धारण करना पड़ेगा कि मेरी महारानी श्री राधा रानी, हृदय में किसी अन्य का आश्रय नहीं होगा। मैं नीच हूं, अधम हूं, चलेगा, पर अन्य आश्रय नहीं चलेगा। जैसे हूं अपनी स्वामिनी जी का हूं, किसी और के द्वार नहीं पड़ा हूं, किसी और का नहीं हूं। जैसा हूं अपनी स्वामिनी जी का हूं, अपनी महारानी जी का हूं। राधा राधा राधा, पक्का काम बन गया। पक्का वो बात बनेगी जो किसी साधना से नहीं बनती। ये गुरुजनों के प्रताप से, आचार्य चरण के प्रताप से, अपनी स्वामिनी जी का स्वभाव जैसा जैसा अनुभव में वो दे रही, वैसा हम देख करके कह रहे हैं बहुत करुणा समुद्र हैं। नेक हो नरिस, इस बात पर सदैव ध्यान रखना। और लाडलीजू की ठसक का मतलब है लालजू को अधीन किए रहना। सारी साधनाएं हरि की प्रसन्नता के लिए है। हरि प्रसन्न हो जाए, सब काम बन गया। अगर हरि प्रसन्न ना हुए तो हमारा सब व्यर्थ गई साधना उपासना। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, हमारा साधन, हमारा आराधन, हमारे आचरण, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, मेरे प्रभु प्रसन्न हो जाए,
हरिजू प्रसन्न हो जाए। मात्र लाडली जू के चरणों का आश्रय लेने मात्र से प्रसन्न नहीं, हरि अधीन हो जाते। यत किंकरी सुबहुसत, जिनकी दासियों की बहुत चाटुकारिता करते हैं, विनय करते हैं भगवान, ये वो पद है राधा दासी पद। केवल श्री जी के चरणों का आश्रय लेने मात्र से हरि प्रसन्न नहीं, अधीन हो जाते हैं, अधीन हो जाते हैं। ये वृंदावन असीम कृपालु जो ये महारस का परिचय प्रदान किया, श्री स्वामिनी जी के नाम और उनके चरणों का आश्रय प्रदान किया, बलिहारी है कोटि कोटि वृंदावन। वृंदावन के रसिक जनों की, रजरानी की जो ऐसी अद्भुत बात की बात हृदय में प्रकाशित की। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, याम याम रूपवतीम नवीन तरुणीम लावण्य लीला कला माधुर्ये मुनि मोहिनी मनुरताम भावोत्सव व्यंजिनीम ताम ताम वीक्ष साथुत करोति परमाम दिव्यामपि स्फूर्तिमान श्री राधा पद किंकरी पद नखो प्रांतोपि यस्यात्मनि। जिसके हृदय में ये गर्व आ गया, हम श्यामाजू के बल अभिमानी, श्यामा श्याम श्यामा श्याम, मैं श्री जी की प्रिय सखी हूं, मैं प्रियाजू की दासी हूं, मैं प्राण प्रिय स्वामिनी जू की शक्ति, संधिनी शक्ति। अरे छोटी मोटी बात नहीं, राधा चरणारविंद की शरणागति। कह रहे हैं याम याम रूपवतीम नवीन तरुणीम लावण्य लीला कला माधुर्येर मुनि मोहिनी मनोरताम भावोत्सव व्यंजनीम। श्रीपाद कह रहे जितनी जितनी त्रिभुवन में सब नवीन तरुणी रूपवती हैं, जो बड़े बड़े अपने लीला लावण्य से मुनियों के मन को मोहित कर ले, वो श्री किशोरी जी के चरणों की शरण आश्रय लेने वाले को जो भाव देह प्राप्त होता है, सखी स्वरूप, वो ऐसा स्वरूप है भाव देह का, उसका जब प्रकाश होता है ऐसा दिव्य होता है कि त्रिभुवन की जितनी भी सुंदरियां हैं, इसमें जो शब्द लिखा ताम ताम वीक्ष साथुत करोति परमाम दिव्याम अपि स्फूर्तिमान, हे हो जाती है। त्रिभुवन की जितनी सुंदरियां सब हे हो जाती है, ऐसा स्वरूप है। आप कहोगे कि लिखने में क्या होता है, लिख दिया किसी ने इसे, एक किसी में नहीं है, ये वो सिद्ध महापुरुष जो देख रहे हैं। आपको एक उदाहरण बताते हैं। एक दिन द्वारिकाधीश प्रभु अश्रु प्रवाह करते हुए विकल स्थिति में राधा राधा राधा, रुक्मिणी जी महालक्ष्मी जी का अवतार है। हर समय जैसे पलक पुत्री की, ऐसे वो प्रभु को प्यार करती, एक क्षण के लिए भी अलग नहीं रहती। प्रगट में अगर देह स्वरूप से अलग है तो छाती में श्री वांछन चिन्ह के रूप में विराजमान है। लक्ष्मी जी कभी एक क्षण के लिए प्रिया है। उन्होंने देखा तो उनका प्रभु आप स्वतंत्र हो, मेरा कोई आप पर शासन नहीं है, पर आपको रोते देखकर मेरा हृदय विकल हो जाता है। मैं क्या करूं, कैसे आपको रिझाऊं कि आपकी ये विरह वृत्ति मुझे सही नहीं जाती। तो उन्होंने कहा ऐसा है ही, श्री लाडली जी का रूप ही ऐसा है, उनका स्वभाव ऐसा है। तो उनका प्रभु दिव्य शक्तियां सब अवतरित हुई आपकी सेवा के लिए, 16,100, और हम 8 महाशक्तियां हैं, कोई साधारण नहीं। जैसे जाम्बवती जी हैं, ये त्रिपुर सुंदरी भगवती अम्बा का स्वरूप है। भूमि का अवतार सत्यभामा जी, माँ लक्ष्मी का अवतार रुक्मिणी, ऐसे सब हम 8 महाशक्तियां हैं और 16,100 दिव्य शक्तियां
आपकी सेवा में उपस्थित। इसलिए 16,108 ये कोई नारियां नहीं है, कोई साधारण स्त्रियां नहीं है, ये भगवान की अनंत शक्तियों में से ये दिव्य महत शक्तियां जो भगवान की सेवा में है। क्या प्रभु इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो राधा विरह की पूर्ति कर सके? भगवान ने कहा कोई ऐसा नहीं। प्रभु मैं एक बार देखना चाहती हूं कैसी हैं श्री राधा कि हम सब सर्वांग सुंदरी दिव्य शक्तियां आपके विरह का शमन नहीं कर सकती। प्रभु मैं एक बार दर्शन पाना चाहती हूं। उन्होंने कहा कि कभी ऐसा श्री जी चाहें, दर्शन देना चाहें, संयोग बनावे तो हो सकता है। हम तो केवल कह सकते हैं कभी ऐसा अवसर आया तो दर्शन कराएंगे। ब्रज लीला के अंतर्गत निकुंज लीला में तो वृंदावन परित्यज्य पादमेकम न गच्छते, प्रिया प्रीतम एक कदम भी वृंदावन से बाहर नहीं जाते। लेकिन ब्रज लीला में ऐसा आया कि सूर्य ग्रहण पड़ा, उस समय कुरुक्षेत्र ऐसा सब ब्रजवासी परिकर वहां गए। बाबा वृषभानु जी भी, लाडली जी भी अपने परिकर। ये ब्रज लीला के अंतर्गत की बात। उधर से द्वारिका परिकर और हस्तिनापुर से पांडव परिकर, द्रौपदी आदि सब। जब रुक्मिणी जी ने सुना कि वृषभानु बाबा और राधा किशोरी जो पधारी हैं तो बड़ा उल्लास होगा। प्रभु एक बार देखने की इच्छा थी, जिन राधा का स्मरण करके आप रोते हैं वो हैं कैसी, उनका पहले हम दर्शन करके आते हैं फिर आपको। गए प्रभु, लाडली जी से मिले। वो विविध विस्तार पूर्वक प्रसंग है। फिर प्रभु आए और कहा जा सकते हो। रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी आदि चली। प्रथम द्वार पर गई तो लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण रसल लीला किशोरी सतई राराध्यम ब्रजमंडले मधुरम राधाभिधानम परम। श्री जी की दासी जो करोड़ लक्ष्मियों को मूर्छित कर दे। याम याम रूपवतीम नवीन तरुणीम लावण्य लीला कला माधुर्य मुनि मोहिनी मनोरतम भावोत्सव व्यंजनीम। बड़े बड़े मुनियों को मोहित कर ले ऐसी सुंदरियां त्रिभुवन में हैं। वो ताम ताम वीक्ष सा थुत करोती, जिनकी सुंदरता के आगे थुत करोती, वो अक्षरशः सत्य। जीव ही देखा प्रधान द्वार पर ये राधा किशोरी है, सब महालक्ष्मी स्वरूपा श्री रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी सब। उनका स्वामी जो अंदर है तो उनको लगा ये दासी है उनकी। उनकी दासी इतनी सुंदरी, लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण रसल लीला किशोर। कैसे कोई वर्णन करे स्वामी जी के प्रतिबिंब स्वरूप सब दासी। अंदर गई तो ठसक में खड़ी है। उन्होंने समझा ये तो राधा किशोरी ही है। प्रणाम मुद्रा में उनका स्वामी जी अंदर। 7 देवड़ी में ऐसे उनको आश्चर्य हुआ। जब अंदर गए तो ऐसा तेजो में पीता ऋण अनंत तड़िल लता भाम कि ये दिव्य शक्तियां देख ही नहीं पाए श्री जी को, क्योंकि ये अंश ही है श्री किशोरी जी और ये अंश हैं। जब तक अंशी न चाहे तब तक अंश उनको देख नहीं सकता। जैसे हम अंश हैं, हमारे अंशी श्री हरि हैं, है सर्वत्र पर हम नहीं देख पा रहे। और वो कृपा करें, हम आराधना करें, हम पर कृपा करें तो कण कण में वही विराजमान है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। श्री ललिता विशाखादि सहचरियों ने स्वामी जी का चरणामृत उतार कर जब छिड़का, क्यों? चरणामृत में क्या है? सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा। बिना प्रेम दृष्टि के लाडली जी को ये दिव्य शक्तियां नहीं देख सकती। तो श्री जी के श्री चरणों से प्रेम स्रवित होता रहता है। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा। उस प्रेम को जे ही तो दृष्टि, वो
सब रोने लगे, सबके अश्रु चल रहे। फिर जब लौट के आए तो यही कहा कि प्रीतम आप कैसे जीते, कितने कठोर हृदय के हैं कि आप जीते हैं। किशोरी जी से बिलग होकर जीते, चूंकि अवतार लीला का विषय ऐसी। प्रभु ने कहा उत्तर मिल गया ना, आप कहती थी कि आप क्यों रोते हैं। जैसे उद्धव जी, मैं जाऊंगा ज्ञान समझाऊंगा, जब यहां आए तब सोच रहे हैं यहां से जाते हो कि कितने वज्र हृदय के हैं कि वो इन प्रेमी जनों से बिलग होकर जी रहे हैं। ऐसे प्रेम समुद्र का वितरण करने वाली स्वामिनी जी के चरण दासियों का वैभव है। श्री राधा पद किंकरी पद नखो प्रांतोपि यस्यात्मनो। श्री किशोरी जी की चरण दासियों की नख कांति प्रकाशित हो जाए तो महाआनंद प्रकट हो जाए। वृंदारण्याधीश्वरी पाद पद्म ज्योति सिंधोराद्य रत्तेक वृत्ते व्यक्तम लीलारूप कैशोर काद्य तद्दासी नाम वृंदमीक्षेति दिव्यम। श्री वृंदावनाधीश्वरी श्री किशोरी जी के चरण कमलों का आश्रय जिसने लिया तो प्रेम ज्योति उसके हृदय में प्रकाशित ही हो जाए। कल्याण तो राधा बोल दिए ना, तुम चिंता मत करो, पक्का समझो। जैसे गरीब किसान को हीरा मिले तो वो कांच ही समझता है कि कहां मेरे भाग्य हीरा मिल सकता है, ऐसे ही राधा नाम आप सुनते हो ना तो आपको ऐसे ही लगता है कि अरे ये वो बात है। एक बार राधा नाम कान में पड़ गया, एक बार जबान से ले लिया तो एक नाम त्रैलोक हितारे। त्रिभुवन में कहीं भी हो राधा नाम सुनने वाला, राधा नाम जापक, परिणाम बताने नहीं आओगे कि हमारा क्या परिणाम हुआ, पर जो सिद्ध महापुरुष बता रहे हैं उनके और अपनी छाती की बात के अनुसार कल्याण तो यहां बहुत छोटी सी बात है। यहां सोहनी की अग्रभाग की टक्कर से मुक्तियों को ऐसे झाड़ दिया जाता है, ये कोई प्रवचन नहीं है। ये प्यारे जू के महल की ठसक की बात सुन रहे हो। वृंदारण्याधीश्वरी पाद पद्म ज्योति सिंधोराद्य रत्तेक वृत्ते। एक वृत्ति केवल ये जागृत हो जाए तुम्हारे हृदय में अत्यंत सौभाग्य से कि हमारी लाडली जो, हमारी प्यारी जो, हमारी महारानी जो, वो इतना महान पावन हो जाएगा कि त्रिभुवन को दर्शन देकर कृतार्थ करने की सामर्थ्य उसमें आ जाएगी। एक वृत्ति केवल ये आ जाए कि श्री लाडली जो हमारी, श्री प्यारी जो हमारी, ये बहुत बड़ी बात है। ए लालजू सर्वे सर्वा हैं, लेकिन लालजू के भी सर्वे सर्वा सर्वेश्वरी रासेश्वरी है। ये अंतर की बात समझो। जहां थोड़ा प्रेम आ गया किसी भगत के अंदर तो महाराज उसके चरण दाबने में भी हिचकते नहीं हैं। तो लालजू के हृदय के प्रेम समुद्र का सार रूप हमारी महारानी जू के चरणों का जिसने आश्रय ले लिया, कितना कृपालु लालजू हो जाएंगे। द्रुत कनक सुगौरी मंगवल्ली दधानाम नव तरुणी मल्लीला कांतिपूरैरपाराम विपुल जघन खेलत वेणीमाश्चर्य रोचिर नव कनक महेंद्र प्रेक्ष वक्षोज लक्ष्मी। बहुत करुणामय स्वरूप हमारी स्वामिनी जी का है। अगर भाव में जरा भी झलक जाए तो चिल्ला चिल्ला कर रो, ऐसा आनंद का तूफान उठता है। ऐसे नेत्र हैं प्यारी जी के कि वाणी की सामर्थ्य नहीं, कहा कहो एक जीव री सखी, बात की बात। रुचिर मनोहर वक्र विलोकन सुरत समरदल गंजन। जैसे हित हरिवंश कहत न बने छवि। हित सजनी जो देख रही, अरे देख क्या रही, अंजन जो लगाती उन्हीं आंखों में, वो कह रही रुचिर मनोहर वक्र विलोकन सुरत समरदल गंजन। जैसे हित हरिवंश कहत न बने छवि सुख समुद्र मन रंजन। ऐसे खंजन मीन मृगज मद मेटत कहा कहो नैनन की बातें।
ऐसे सुंदर नेत्र प्यारी जी के, करणायक, लज्जा भरे, प्रेम भरे, ऐसे रस भरे, करुणा भरे कि देखते ही रोने का, चिल्ला के रोने का मन हो। ऐसा स्वरूप हमारी प्यारी जी का। द्रुत कनक सुगौरी मंगवल्लीम दधानाम नव तरुणी मलीलिया कांति पूरैर पाराम। ऐसी स्वर्णवत सुंदर गौरांगी प्रियाजू, नौ किशोर स्वरूप, विशाल वेणी, मानो सुमेरु की शोभा को भी मात कर रहे। सुमेरु कंचन वर्ण और 7 कुंभ तनु गोरी और अनंत सहचरियां घिरे हुए। और लाल जो महाराज एकटक रूप रस का पान करे, तो मुख चंद चकोरिए नैना। ऐसी स्वामिनी जो जहां विराजमान है, श्रीपाद कह रहे हैं अब मुझे वृंदावन का जो आश्रय मिल गया, वास मिल गया, तो श्री जी मिल जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। वागवाणा प्रपतंतु मर्मसु सतम पाद प्रहारा शिरो देशे संतु सतम सतम ध्रुमनाहारा सतम संतुआ स्मारम स्मारमथापि जीवन धनम तद गौर नीलम हो द्वंद्वम सांद्र शाब्द मूर्ति मुदितो वत्स्यामि वृंदावने। कह रहे हैं कि यदि मुझे कोई 100 गाली दो रोज दे और लातों से मारे, सतम पाद प्रहारा शिरो, 100 लात रोज हमारे लगे, तो भी मैं वृंदावन नहीं छोड़ने वाला। बात पकड़ो, कुछ है। कैसे सह सकते हो? 100 कदम दूरी पे 50 करोड़ रुपया की एक अटैची रख दी जाए और चलो तुम लेट के चलो वहां तक जाओ, छू लिया तो तुम्हें मिल जाएंगे। लेकिन आदमी हम छोड़ेंगे 5, 7, 10 आदमी, वो तुम्हें रोकेंगे, मारेंगे। अगर तुम रुक गए तो नहीं मिलेगा। तो वो आदमी चाहे 100 ने 500 लात उसकी खोपड़ी में मारे, वो 50 करोड़ वाली अटैची तक पहुंचने की हर कोशिश करेगा। वो गाली नहीं देखेगा, वो लात नहीं देखेगा, कोई भी। और श्री जी को प्राप्त करने के लिए हम चले हैं और हमें कोई गाली दे, हमें कोई मारे, कोई हमें तिरस्कार करे और हम इतने पे रुक जाएंगे। वो नासवान 50 करोड़ के लिए प्राण देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो कहे द्वंद्वम सांद्र शाब्द मूर्ति मुदितो, दुख पूर्वक लई मुदितो स्मारम स्मार मथापि जीवन धनम तद गौर नीलम हो। जीवन धन गौर श्याम की प्राप्ति के लिए उनका स्मरण करते हुए 100 लात खा करके भी हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, अपनी श्री जी की प्राप्ति के लिए चलेंगे। वागवाण प्रपतंतु मर्मसु शतम पाद प्रहारासिरो। ये है प्राप्ति करने की इच्छा का नाम। ये है। आपसे बहुत हृदय से बात कर रहा हूं। जब आप भगवत प्राप्ति के लिए कमर कसेंगे तो माया तुम्हें रौंदेगी, रौंदेगी पक्का। वो या तो इतनी अनुकूलता दे देगी कि आप प्रमाद में भूल जाओ, और या हर कदम में प्रतिकूलता दे देगी कि चलना मुश्किल हो जाएगा। अब क्या करूं? उस स्थिति में भी चाहे सर्वस्व नाश हो जाए, मैं श्री जी को नहीं छोड़ सकता। मैं भगवत प्राप्ति की किसी भी तरह से, अब इसमें गुंजाइश नहीं, मैं और साझा नहीं कर सकता। सिर्फ भगवत प्राप्ति, जीवन भगवत प्राप्ति के लिए हर कष्ट सहूंगा, पर श्री जी को नहीं छोड़ सकता। बस हो गया। वागवाणा प्रपतंतु मर्मसु सतम पाद प्रहारा शिरो। चाहे जितना कष्ट दो, 100 लात मारो, 100 गालियां दो, हम वृंदावन नहीं छोड़ेंगे। हम प्रियाजू की उपासना नहीं छोड़ेंगे। सब छूट जाए, सब नष्ट हो जाए, आप जानो, आपका काम जाने, हम आपको नहीं छोड़ सकते। स्मारम स्मारम मथापि जीवन धनम। तो क्या मिलता है? बोले वो स्मरण करता हुआ, बार बार स्मरण करता हुआ अपने जीवन धर्म गौर श्याम प्रिया प्रीतम ऐसा मुदितो, ऐसा आनंदित रहता है कि उसको परवाह नहीं रहती कौन गाली दे रहा है, कौन मार रहा है।
ऐसी उत्तम स्थिति। वत्स्यामि वृंदावने, मैं ऐसे वृंदावन में वास करूंगा, चाहे मुझे कोई मारे, चाहे गाली दे, चाहे अपमान करे। भुक्तम जन्मनि जन्मनि प्रियवधू श्रक चंदनाद्यम त्वया, अहंकारस्तु न शांते वसुयसो वौहर्जितम नाद्य तत्। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। अभ्यस्तात समस्त शास्त्र विततिर्मोहस्तु नास्तम गतस्, तन्निर्विद्य समस्ततो भज महानंदाय वृंदावनम। जन्म जन्म में हमने बहुत भोग भोगे, काम भोग भी भोगा है, नववधू, माला चंदन, नाना प्रकार की सुख सामग्री, बहुत अहंकार था, बड़े बड़े पदों में गया, कुछ नहीं, आज फिर वैसे का वैसा हूं। भाई मेरी प्रार्थना मान लो ऐसे आप भी हो, कभी आप भी देवता बने होगे, स्वर्ग के भोग भोगे होगे, कभी नरक गए होगे, कभी नाना प्रकार की और योनियों में गए होगे, सब भोगा, सब कर लिया, भगवत प्राप्ति नहीं की एक बार भी। अब हिम्मत कर लो, बहुत शास्त्र पढ़ लिए, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। कह रहे हैं अभ्यस्ताच समस्त शास्त्र विततिर मोहस्तु, मोह ही होगा, अज्ञान ही बढ़ेगा। क्या अष्टांग योग में चलें कि ये सिद्धि प्राप्त करें, कि इस मार्ग में चले, कि इस मार्ग में चले। बहुत शास्त्रों का ज्ञान होना दुर्भाग्य ही है। कोई कह सकता है ऐसा कैसे कह सकते हो? क्योंकि वो निर्णय ही नहीं कर पाता मैं किधर चलूं। हजारों मार्गों का ज्ञान है, एक कदम नहीं चला किसी मार्ग में तो दुर्भाग्य नहीं और क्या है। निर्णय निकला, पूरा जीवन हो गया, हर किलोमीटर का ज्ञान है, हर रास्ते के, लेकिन चले एक कदम नहीं कि उस किलोमीटर के बाद फिर क्या है। अब गए ही नहीं तो अनुभव ही नहीं है। ऐसा शास्त्र ज्ञान किस काम? आपको भारत के हर मार्ग का ज्ञान है, किलोमीटरों का, लेकिन आपने यात्रा किसी भी पावन तीर्थ की नहीं की, तो बैठे बैठे इस ज्ञान से क्या आप परम पवित्र हो जाएंगे क्या? आपने कभी अवगाहन नहीं किया किसी तीर्थ का, किसी धर्म क्षेत्र का, किसी पुरियों का, धामों का, और आपको सब ज्ञान है। वो ज्ञान किस काम का? हलवा की पूरी प्रक्रिया बनाने के आप एक सांस में बता जाओगे, लेकिन कभी बना के पाया? बोले नहीं, तो फिर मतलब क्या रहा? ये शास्त्र ज्ञान तभी सार्थक है जब भगवत साक्षात्कार करो। तो श्रीपाद कह रहे हैं अहंकारस्तु न शांत, ये अहंकार तुम्हारा शांत नहीं होगा। अभ्यस्ताच समस्त शास्त्र विततिर मोहस्तु नास्तम गत, मोह तुम्हारा नहीं जाएगा चाहे जितने शास्त्र पढ़ लो। तो बोले क्या करें, आप उपाय बताओ। तो बोले हम उपाय आपको बता रहे हैं। महा आनंदाय वृंदावनम भज, भज माने होता सेवा, सेवन कर वृंदावन का, वृंदावन का आश्रय ले, वृंदावन धाम आ जा, रसिकों का संग कर, प्रियालाल के अनन्य हो जा, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। सबसे बड़ा ज्ञान सतवस्तु श्यामा श्याम, वैराग्य इनके सिवा सबसे, प्रीति इनके नाम रूप लीला धाम से, गति इनके चरणारविंद की सेवा, बस इतना ही ज्ञान चाहिए। इतना ही सार ज्ञान है। ये बुद्धि को दौड़ा दौड़ा के थका करके बस प्रभु के चरणों में बैठाल देना है, यही साधना है। श्रीपाद कह रहे कि अब मेरे हृदय में एक बात बैठ गई कि वृंदावन का आश्रय लेकर प्रिया प्रीतम की आराधना करो, इसी में परम विश्राम है। संत वाणी, जो भगवत प्रेमी, भगवत प्राप्त महात्मा जन हैं, वो हमारी छोटी छोटी त्रुटियों से लेकर बड़ी त्रुटियों का सुधार करने के लिए शास्त्र के वचनों का अनुभव करके बोलते हैं। जीवन दो गतियों से गुजरता है। एक गति है जन्म मृत्यु में भटकना, और एक गति है जन्म मृत्यु से मुक्त होना। दो ही मार्ग हैं। अस्तो मां सदगमय, असत से सद की यात्रा करो, या सद स्वरूप का विस्मरण करके असद में रत हो जाओ जन्म मृत्यु के चक्र में। 84 लाख योनियां हैं कर्मानुसार। इन 84 लाख योनियों में जीव भ्रमित होता है। इस योनि में एक एक योनि लाख लाख प्रकार की है। एक योनि लाख लाख प्रकार की है। अब जैसे रेंगने वाली योनि, अब रेंगने वाले में कितने प्रकार के जीव हैं,
सांप हैं, खनखजूर हैं, केचुआ, कितने प्रकार के जीव हैं रेंगने वाले में। एक है जलचर। अब जल में कितने प्रकार के जीव हैं, वायु में उड़ने वाले कितने प्रकार के जीव हैं। एक एक योनि में लाख लाख योनियां, उन लाख लाख योनियों में कई कई बार जन्म। अरे बड़ा प्रपंच है, बड़ा दुर्गति है जीवों की। अन्य योनियों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है बहुत ही घृणित है। कैसे तुम्हें बता, 1.5 घंटा धीरे धीरे जला जला करके पका रहे हैं पशुओं को, फिर उन्मत्त होकर मदिरा पान करके उसका खान पान कर रहे। क्या कैसी दुर्गति जीते जीव अपनी कर रहे हैं। 84 लाख योनियों में एक एक योनि में लाख लाख प्रकार की योनियां, एक एक योनि में लाख लाख बार जन्म होना। ऐसे थोड़ी ये प्रपंच हाहाकार डिसीजन इसलिए कर रहे हैं कल्याण कर ले, भूल मत कर। यही एक चांस है मनुष्य दे जिससे तू अपना कल्याण कर सकता है, अन्य योनियों में नहीं। अब सोचो उस जीव की क्या हालत है, हाथ पैर बंधे हुए लोहे की छड़ में फंसा हुआ है, आराम से धीरे धीरे अग्नि उसे जला रही, वो कीक रहा है, चिल्ला रहा है, और वो आनंदित हो रहे हैं। वो थोड़ा थोड़ा पीते जा रहे हो, देख रहे हैं पक रहा है। पका लो, तुम्हारे तो खाने के काम में आएगा, तुम खाने के भी काम में नहीं आओगे। ऐसी तुम्हारी हालत काल करेगा, जब वो जलाएगा तो तुम खाने के काम में भी नहीं आओगे। बहुत होश में, बहुत होश में, बहुत होश में। ये कर्म तुम्हारा कहीं बख्शने वाला नहीं, तुम्हें दंड देगा। 84 लाख योनियां, एक केवल मनुष्य योनि जिनमें आप अपना उद्धार कर सकते हो। मानव जीवन गिने चुने श्वासों वाला है, गिने चुने श्वासों वाला। इतनी श्वासें आपकी हैं, बस प्रतिपल माइनस होता चला जा रहा है, खत्म होती चली जा रही। या हम आनंदित हो रहे हैं, 30 वर्ष के हो गए, 35, अरे आनंदित नहीं, 35 वर्ष गए जीवन के। मूल कार्य के लिए जो आए हो भगवत प्राप्ति, उसमें क्या किया? बोले कुछ नहीं, अभी तो खेलने खालने की उम्र है। मरने की उम्र कौन सी है? कभी भी तो मर सकते हो, तो अपना काम क्यों नहीं बना लेते? राधा राधा राधा। यही अवसर है जीव आवागमन के अनादि चक्र से अपना छुटकारा करके अपने स्वरूप में स्थित हो सकता है, भगवत प्राप्ति कर सकता है। जन्म मृत्यु का चक्र कब तक चलेगा, अकल्पनीय, कल्पना भी नहीं कर सकते। काल चक्र आपको घुमाता रहेगा। इसलिए मनुष्य जीवन में भगवत प्राप्ति का अवसर है। ये काम, क्रोध, लोभ और मोह, ये 4 प्रधान ऐसे हैं जो इस चक्र को चलाते रहते हैं। आवागमन, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये चक्र चलाते रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन्हीं को नरक की गति कहा गया है। इनमें से किसी में भी एक में पैर पड़ जाए, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, फौरन चारों आज करके उसके घुमाने लगेंगे। बार बार जन्म, बार बार मरण। नरक की दारुण यंत्रणा हर योनि में उसको प्राप्त होगी। केवल मनुष्य योनि ऐसी जिससे अपने को बचा सकते हो। केवल मनुष्य ही सत्कर्म करने में स्वतंत्र है, नवीन कर्म करने में स्वतंत्र है। अन्य प्राणी तो पूर्व में जो संचित कर्म गोदाम लगा उसी को भोगते रहते हैं। वो अशुभ कर्मों का नाश करते रहते हैं, भोग भोग करके। वो नवीन कर्मों का उपार्जन नहीं कर सकते। मनुष्य नवीन कर्म उपार्जन कर सकता है। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। मनुष्य ही है जो अपने कर्म संस्कारों को भस्म कर सकता है, दूसरा कोई योनि नहीं। अब उसे सोचना है कि जो आपके गंदे कर्म जमा हैं उसमें और प्लस करना है या आग लगाना है पूरी गोदाम को। स्वतंत्र हो आप। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जिनके जीवन में है, निश्चित समझो उनका जन्म मरण पक्का है। जन्म मरण पक्का है। इन चारों को मिटाने के लिए 4 ये पहलवान ताल ठोक के खड़े हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये शत्रु, तो सत्संग, परोपकार, वैराग्य और नाम जप,
ये चार ऐसे हैं कि इन चारों को चटनी बना देंगे। रोज सत्संग सुनो, अपने भोजन में से चाहे एक रोटी निकालो, रोज दूसरों के उदर में जाने वाला विधान करो, परोपकार की भावना और वैराग्य। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बरडोरी। छोड़ दो भगवान के भरोसे में और अपने कर्तव्य का पालन करो। ज्यादा चिंता मत करो, चिंतन करो प्रभु का, वो सब संभाल लेंगे, अनंत ब्रह्मांड संभाल लें। तुम्हारे परिवार में तो 2 4 6 लोग ही होंगे। वैराग्य, सब भगवान का है, भगवान देखेंगे, जो जैसा कर्म करेगा वैसा भोगेगा। राधा राधा राधा, और अपने कर्तव्य का पालन, जिसके प्रति जो संबंध है ईमानदारी से आप करो, लेकिन राग मत करो। और नाम जप, सत्संग, परोपकार, वैराग्य और नाम जप, इसके द्वारा इस चक्र का नाश कर दो। काम क्रोध लोभ मोह, इनकी मिटिया मेट करने के लिए सामर्थ्य है ये सत्संग, परोपकार, वैराग्य और भजन। अब भगवत धाम और नरक ये 2 हैं, चयन करो तुम्हें कहां जाना है। अगर काम क्रोध लोभ मोह तो त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मना कामा क्रोधा तथा लोभा। और यदि सत्संग परोपकार वैराग्य भजन तो भगवत धाम। ये 2 गतियां हैं। उपासक देख लो, अगर भगवत धाम जाना है तो इन 4 बातों को छोड़ना होगा। काम क्रोध लोभ मोह, 4 बातों को पकड़ना होगा। रोज सत्संग, रोज परोपकार और सबसे अंदर से वैराग्य और खूब नाम जप, इसी के द्वारा भगवत प्राप्ति होती है। तीर्थपाद भगवान श्री हरि के जो गुणानुवाद लीला कथा है, ऐसा नशा चढ़ जाना चाहिए कि कभी तृप्ति नहीं होनी चाहिए। कस्त्रप्यनुयात तीर्थ पदोभिधानात्, सत्रेषु वासुरभिरीड्यमानात्, यह कर्णनाडं पुरुषस्य यातो भवप्रदां गेहरतिं छिनत्ति। जो भगवान की चर्चा को कानों से सुनता रहता है तो उसके हृदय का मोह मल नाश हो जाता है, वो वैरागी हो जाता है। वैरागी का केवल भेष से मतलब नहीं, अंदर से है। जैसे चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी वैरागी हैं। चक्रवर्ती सम्राट अवध का पूरा शासन कर रहे हैं भरत जी, लेकिन परम वैरागी। जो अनुरागी है वही परम वैरागी है, जो परम वैरागी वही अनुरागी है। जो भगवत चर्चा सुनता रहता है रोज, तो सर्वसंगोपहो हिमाम, सत्संगहा सर्वसंगोपहो हिमाम। सत्संग आपको सब संगों से अलग करके भगवत अनुरागी बना ही देगा। कौन ऐसा है जो प्रभु की चर्चा सुनते सुनते अघा जाए। नारद आदि महात्मागण, बड़े बड़े साधुजन जिनका सदैव यश गान करते रहते हैं, अहोभाग्य है उन मनुष्य शरीरधारियों का जो अपने कर्ण रंध्रों से भगवत चर्चा सुनते रहते हैं। उनका संसार चक्र में डालने वाला ये विकार, घर गृहस्थी की आसक्ति, ये उसे अब अगला जन्म नहीं करने देगी। घर गृहस्थी की आसक्ति, ये काम क्रोध लोभ मोह आदि, उसको अगला जन्म नहीं दे सकते जिनके कानों में रोज भगवत चर्चा पड़ती है और वो भगवत चर्चा सुनते हुए कभी अघाते नहीं। शास्त्रदधानश्च विवर्धमाना विरक्ति मन्यत्र करोति पुंसः, हरे पदानुस्मृतिर्निवृत्तस्य समस्त दुःखात्यमा सुधत्ते। जब कथा सुनते सुनते कथा में स्वाद आने लगे, एक एक शब्द बहुत गंभीर आनंददायक लगने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि अब हमारे कल्याण का अवसर आ गया। भगवान की बातें बहुत प्रिय लगने लगे, भगवत चर्चा एक आनंद देने लगे। समस्त विषयों से वैराग्य उसी का होता है जो रोज सत्संग सुनता है। पर सत्संग सुनना, समझ लीजिए, कल श्रोता का वर्णन हुआ था, चातक की तरह सुनना। हमारा जीवन है सत्संग, उसका मनन करना, उसको आचरण में उतरना, कि सुने बस चले गए, इतना समय तो सार्थक हुआ, पर मनन नहीं करोगे
तो सत्संग का हृदय रूपी अंधकार नाश करने का जो प्रभाव है वो मनन से होता है। मनन नहीं तो फिर नहीं बन पाएगा। सुन लिया, दूसरों को सुना दोगे, काम नहीं बनेगा। भगवत चरणारविंद के निरंतर चिंतन की सामर्थ्य सत्संग से प्राप्त होती है। समस्त दुखों का नाश भगवत चिंतन से होता है। भगवत चिंतन की प्राप्ति सत्संग से होती है। इसलिए तान चोच्य सोच्यान विदोनु सोचे हरे कथायाम विमुखा नघेन क्षिणोति देवो निमिषस्तु येषा मायुर्वृथावाद गति स्मृति नाम। मुझे तो सबसे ज्यादा वो सोचनियों में भी सोचनीय अज्ञानी पुरुष लगते हैं जो कभी सत्संग सुनने नहीं आते। पिछले पूर्व पापों के कारण उनको भगवान की कथा में सुनने में बिल्कुल रुचि नहीं है, और अगर कभी कोई उनका मित्र आदि ले भी आवे तो सुनना नहीं चाहते। तुम आओ, सुन के हम बाहर खड़े हैं। वो इतनी दूर खड़े हो जाएंगे कि कान में शब्द ना पड़े। और अगर कभी सत्संगियों को देखेंगे भी तो उनके दोष दर्शन करेंगे, इनका क्या सुधार हुआ सत्संग से, ये वो ऐसा। हाय हाय, बड़े शोचनीय है कि मानव देह प्राप्त करके उनको सत्संग नहीं मिला। काल भगवान ऐसी अमूल्य श्वासों को व्यर्थ में नष्ट करवा रहे हैं। उनकी वाणी दूसरे के निंदा प्रपंच गायन में, देह भोगों में, व्यर्थ के वाद विवाद, व्यर्थ की चेष्टा, व्यर्थ के चिंतन में उनका जीवन चला जाता है। इसलिए इस लोक में तुम केवल धर्म का आचरण करते हुए ही अर्थ का सेवन करो, भोगों को भगवद अर्पित करके परम पुरुषार्थ भगवान की प्राप्ति का उपाय करो, वही मनुष्य जीवन श्रेष्ठ है। यस्य संसारिणी प्रज्ञा धर्मार्थ वनुवर्तते, धर्म पूर्वक अर्थ कमाओ, पाप का पैसा नहीं। खूब भगवान नाम जप, भगवत कीर्तन, ये परम पुरुषार्थ है, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और ज्यादा प्रपंच करने की जरूरत नहीं। क्षमावशी कृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जना। जब तुम धर्म मार्ग में चलोगे तो दुर्जन लोग तुम्हें परेशान करेंगे। तुम्हारे पास ढाल और तलवार है जैसे, तो शत्रु को परास्त कर दोगे, उसके वार को सह लोगे। तो ढाल क्या है? क्षमा। आपको जब कोई गाली दे, अपमान करे, तो अपने भजन को बचाने के लिए क्षमा रूपी ढाल का प्रयोग करो। और दुर्जन जब प्रहार करते हैं, निंदा करते हैं, अंदर से बाहर से, अंदर से काम क्रोध आदि, तो शांति रूपी तलवार से काट दो। शांत रहो, चुप रहो, क्षमा कर दो। क्षमा रूपी ढाल, शांत रूपी तलवार, इससे आप क्रॉस करते हुए चले जाओगे भगवत मार्ग में आगे। स्वर्ग के देवता, बड़े बड़े देवता जिसको नमस्कार करते हो, कौन सा पुरुष होता है? बोले वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो बलपूर्वक दंड देने में क्षमता रखते हैं, पर उनका अपमान निंदा करो वो सह लेंगे, और निर्धन होने पर भी, अवसर आने पर सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हैं। इन दो पुरुषों को बड़े बड़े देवता भी नमस्कार करते हैं। गरीब होने पर भी दान देने का उत्साह, और बलवान होने पर भी सहनशीलता। दूसरे के द्वारा किया हुआ निंदा अपमान आदि मौन होकर सह लेते हैं, यद्यपि सामर्थ्य उनमें दंड देने की है। गरीब होते हुए भी दूसरों को खिलाने पिलाने, दान देने का उत्साह, इन दो को बड़े बड़े देवता भी नमस्कार करते हैं। द्वांभसी निवेष्टव्यो गले बद्ध्वा दृढ़ाम शिलाम धनवंत मादातारम दरिद्रम चा तपस्विनम। ये दो मरे हुए ही समझो, संसार में जीवित है, पर इसका अर्थ सीधे होता है कि गले में पत्थर डालकर डूब के मर जाने वाले स्वभाव वाले हैं। क्या? जो धनी होने पर भोग विलासिता में पैसा खर्चा करते हैं। एक होटल में गए, लाखों रुपए खर्चा कर दिए। अरे 250 ग्राम आटा नहीं खा सकते हो? कितने का 250 ग्राम आटा होता है? 1-2 कटोरी दाल सब्जी ले लो, 2-4 रोटी ले लो, खा लो। प्रकृति के पैसे को बर्बाद करते हो। 5 लाख उड़ाया है, 5 लाख में 500 आदमी खूब बढ़िया भोजन पाते और बढ़िया
स्वस्थ रहते। ऐसे विचार करना चाहिए। दुर्गति किनकी होती? जिनको इस जन्म में धन मिला और वो दूसरों की सेवा में, भागवतिक सेवा में न लगाकर भोगों में लगाते हैं। पीछे वाले श्लोक में था, कह द्वाविमौ पुरुषो राजन स्वर्गस्योपरि तिष्ठितः प्रभुश्च क्षमया युक्तो दरिद्रश्च प्रदानवान। जो गरीब होकर दूसरों को दान देने का उत्साह रखता है वो, और जो बलवान होने पर दूसरों को क्षमा कर देता है वो, इन दो को देवता भी नमस्कार करते हो। देवलोक के भी ऊपर गति पाने वाला है। और इन दो को जो धनी होने पर, धन होने पर भी साधु सेवा, गौ सेवा, भक्त सेवा या समाज सेवा में ना देकर वो उड़ाता है नाना प्रकार के काम भोग, विषय भोग, मनोरंजन में। ऐसा नहीं कि प्रकृति का धन तुम्हें मिला, तुम उसके स्वामी जो चाहो कर लो। तुम सिर्फ मुनीम हो, स्वामी तो भगवान है। हिसाब से चलो, नहीं सब छीन लिया जाएगा। जो धनी होने पर मदांध होकर गलत जगह धन खर्चा करता है, मैं इसका स्वामी हूं, और सही ढंग से उसका खर्चा नहीं, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। अरे कितने ऐसे बीमार लोग हैं जिनके पास अर्थव्यवस्था नहीं, कितने भूखे लोग ऐसे हैं जिनके पास भोजन व्यवस्था, हम कह रहे हैं बहुत वास रहित लोग हैं जिनकी वास व्यवस्था नहीं। तुम्हारे पास धन बड़ा है, अरे कितने कितने करोड़ ऐसे मनोरंजन में, पूरे भारत में एक एक कुटिया बना दो, एक एक गांव में तो एक एक परिवार तो रह जाएगा। धन का सदुपयोग है दूसरों के सुख में लगाना, अपने मनोरंजन में लगाना नहीं। अपनी आन बान शान किसमें है? भगवान प्रसन्न हो जाए, इसमें नहीं है कि संसार जान जाए कि हमने इसके लिए इतना पैसा खर्चा किया। दुर्गति होती है। धन अगर वो धर्म विरुद्ध आचरणों में जा रहा तो तुम स्वामी के द्वारा दिए हुए धन का अपमान करो। तुम स्वामी नहीं हो, लक्ष्मीपति नारायण है, तुम थोड़ी हो। तुम तो मुनीम हो, तुम्हें केवल पुण्य बल से उतना अधिकार मिला है, छीन लिया जाएगा, देख लेना। इसी जन्म में दोनों क्रियाएं देखी गई। मदोन्मत्त हो जाने से श्री वैभव अंतर ध्यान हो जाता, खत्म खेल, पूरा जीवन जेल में काटो। और जो दरिद्र होने पर कष्ट सहकर भगवान नाम जप करके अपना काम नहीं बना लेता है, भोगों के लिए ललचाता हुआ दूसरों की चाटुकारिता करता है, दोनों मरे हुए पुरुष हैं ये, मरे हुए। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समानते प्राणी। हरणम च परश्वानाम परदाराभिमर्शनम सुहृदश्च परित्यागस्त्रयो दोषा छयावहा। महान धर्मावतार भगवान की परम प्रेमी विदुर जी, ये जो दूसरे को फुसला कर या जबरदस्ती या किसी भी प्रभाव से दूसरे की संपत्ति का अपहरण करते हैं, या मित्र की पत्नी या व्यवहार बनाकर या प्रलोभन करके दूसरे की स्त्री के साथ सहवास करते हैं, और जो अपने मित्र के साथ दगाबाजी, धोखाबाजी, सुहृदों का परित्याग करते हैं, इनको निश्चित दुर्गति प्राप्त होती है। ध्यान से सुन लो, यही निर्णय करने वाले हैं। धर्मराज का सीधा अवतार विदुर जी हैं और धर्म का अंशावतार युधिष्ठिर जी हैं। सीधा धर्मराज ही आए हैं विदुर जी के रूप में। वही कह रहे, हरणम च परश्वानाम परदाराभिमर्शनम, में बहुत बड़ा पाप है। अपनी भागवतिक पद्धति से स्वीकार की हुई अर्धांगिनी के सिवा किसी माता बहन की, वो तुम्हारी दुर्गति कर देगा, या अपने पति के सिवा किसी और, वो तुम्हारी दुर्गति कर देगा। परदाराभिमर्शनम, आयु क्षीण हो जाती है, श्री क्षीण हो जाती है। आपको लगता है, कहते हैं कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आप जो जो वर्णन करते हो सब उसमें बड़े मौज से है। तुमको बताया है आखिरी इच्छा पूर्ति की जाती मरने वाले की। इनकी आखिरी इच्छा है तुम अजर अमर तो हो नहीं तो देख लेना इनकी क्या गति होगी। भैया 2-4 बार डकैती से सफल हो गया तो लाखों रुपया उड़ा रहा, तुम कह रहे हो बड़े मौज में, और जिस दिन पकड़ा जाएगा ना और फिर जब दंड उसको मिलेगा तब आप देखने नहीं जाओगे कि उसको क्या क्या दंड मिलता है। ऐसे ही जब यमपुरी में जीव जाता है यहां से कर्म करके, तो शास्त्रों में पढ़ो, तुम्हें शास्त्रों तक पहुंच नहीं और विश्वास नहीं तो तुम मानते नहीं हो कि नरक है। जो दूसरे का धन अपहरण करता है, दूसरे की स्त्री का संसर्ग करता है, मित्र बना करके, व्यवहार बना करके पराई स्त्री के साथ सहवास करता है या पराय पुरुष से सहवास करता है, जो अपने सुहृद मित्र को धोखा देता है, परित्याग करता है,
ये सब नरक जाने वाले पाप हैं। भक्तम च भजमानम च तवास्मीति च वादिनम त्रिनेतात शरणम प्राप्तान विस्मेपि न संत्यजे। जो तुम्हारा भक्त हो, तुम्हारी सेवा में रहा हो और एक बार हृदय से कह दिया कि मैं आपकी शरण में हूं, ऐसे 3 प्रकार के मनुष्यों के संकट आने पर पूर्ण रूप से सहयोग करना चाहिए। गृहस्थ में अपने कुटुंब में जो सबसे बूढ़ा हो उसको सबसे पहले भोजन देना चाहिए, धर्म का आदेश है। यहां बहू और लड़का कॉफी और समोसा और चाय छान रहे हैं और बूढ़े टुकुर टुकुर हेर रहे हैं। अगर कुछ कहें भी तो डांट देंगे, तुम्हें घर में तो रहना है, बना लेना चाय पी लेना, हमें ऑफिस जाना है। और ज्यादा बात किए तो 2-4 थप्पड़ मार दिए मां के, पिता के। कुटुंब में सबसे पहले भोजन का अधिकार किनको है? गरम गरम भोजन बना के पहले वयोवृद्ध, फिर दूसरा अधिकार बच्चे, फिर तीसरा अधिकार अपने जो आए हुए जन हैं, जो घर के जन हैं। बनाने वाला सबसे बात के, ये नहीं कि बनाने वाला पहले चक छान के फिर जो मनाया सो परोस दिया। ये वो रसोई में कभी कमी नहीं हो सकती जो ऐसी रसोई होगी। एक अन्नपूर्णा जी का कृपा प्रसाद होता है उस रसोई में कभी भोजन पाया ना जाए, रसोई कभी जूठी ना हो, बाहरी कोई रसोई देख ना पावे, रसोई पर्दे में रहे और पवाते रहो। आप देखो अन्नपूर्णा कैसे आप पर कृपा करती है। लेकिन यहाँ तो ऐसे दलित दुराए की हद है। वो उतार के रखा, धुआं निकला, मुंह में डाल के खा रहे हैं, वही खा रहे हैं, परोसा। ना भगवान से मतलब, ना भगत से मतलब है, ना बूढ़ों से मतलब है, ना। ऐसी दलिद्रता छाई हुई है रसेंद्री जनेंद्री की, पूछो मत। ध्यान से सुने, इसीलिए महापुरुषों के वचन सुना रहे। आज से जो सुन रहे हैं, भोजन में सबसे पहला अधिकार रसोई में वयोवृद्ध का है। हम कह रहे ठाकुर जी को भोग लगा दिखा के उनको पवाओ, पहले बच्चों को पवाओ, जो और अपने जन उनको। रसोई करता वो सबसे बात के, जो घर का स्वामी बनने का अधिकार रखते हैं उनको सबसे बात के पाना चाहिए, पहले सबको पवा देना। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक भी ऐसा कोई भोजन का पदार्थ ना हो जो किसी को ना दिया गया हो। छुपाव नहीं होना चाहिए। रसोई में जो बने सबको, पंगत में जो परोसा जाए सबको, नहीं परोसा ही ना जाए। ध्यान रखना, नहीं इससे अपराध लगता है। 20 को कुछ और, 30 को कुछ और, 50 को कुछ और, ऐसा एक मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक। घर में जो चीज बनाओ वो सबको बराबर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने लिए कुछ अलग, उनके लिए कुछ अलग। जब अपनी मोह वृत्ति होती है, सत्संग का ज्ञान नहीं होता तो अलग अलग होता है, बहुत विचित्र होता है, बड़ा अपराध बनता है। दूसरा, अपने संबंध में जो संकट में पड़ा हो तो बिना बुलाए अपने आप जाकर उसका सहयोग करना चाहिए। तीसरा, यदि अपनी बहन संतानहीन हो, व्यवस्था ना हो और वो अपने पास रहना चाहे तो आदर के साथ पूरे जीवन उसको रखना चाहिए। भगवान धर्म स्वरूप विदुर जी कह रहे, अगर गृहस्थी में रहकर ये 4 आचरण संभाल ले जो अभी बोले गए और नाम जप करे तो भगवान की प्राप्ति निश्चित है। बड़े बूढ़ों को भोजन में सबसे पहला अधिकार है। बड़े बूढ़े भगवान साक्षात, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। यदि तुम्हारा कोई संबंधी कष्ट में है तो बिना बुलाए जाओ, उसका सहयोग करो। और यदि तुम्हारी बहन संतानहीन, धनहीन है, परिवार में उसको नहीं रखा जा रहा, आप आदर पूर्वक जीवन भर रखो, इससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। षट दोषा पुरुषेणे हातव्या भूतिमिच्छता निंद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। ये 6 दोष जिसमें होते हैं उसे भगवत सिद्धि प्राप्त नहीं होती। परमार्थ की उन्नति चाहने वाले, भगवान को प्राप्त करने वाले को ये 6 दोष त्याग देना चाहिए। महात्मा विदुर जी कहते हैं क्या? पहले निद्रा त्यागने का मतलब उचित निद्रा, 4 घंटे 5 घंटे। इसके बाद 6 घंटे उसके आगे जुड़ता है जो बहुत मेहनत करता है।
7 घंटे उसके आगे जुड़ता है। जो गृहस्थी में है, थोड़ा भी परमार्थ में अगर अभी चलना शुरू किया है, इसके आगे जो सोते हैं वो भगवान जाने। और कलयुग की रीत ऐसी हो गई, वो कह रहा था कि हम सबको नरक पहुंचाएंगे। सूर्य उदय होते समय जो सैया में पड़ा सोया होता है, उसकी बुद्धि, उसकी श्री, कीर्ति, आयु, ये सब नष्ट होता है। और प्रायः इस समय हमें लगता है कि 100 में 30 जगते होंगे और 70 सोते होंगे सूर्य भगवान के उदय होने, या और प्लस हो सकता है, और प्लस हो सकता है। 4 बजे जग जाए वो तो बहुत बड़ी बात है। हम कह रहे हैं 5 बजे, हम कह रहे हैं ऐसे जग जाओ कि सूर्य भगवान उदय हो रहे हैं, आप जल्दी से नहा धो के 2 चुल्लू अर्घ तो दे दो। भुवन भास्कर पधारे, अर्घ देने की तो बात जाने तो 11 बजे दिन तक सोते हैं। हमें लगता है इनकी जिंदगी क्या है जो 11 बजे दिन तक सोते। 11 बजे तो विश्राम का समय दूसरा आ जाता है। 1 बजे रात के जगे तो 11 बजे तो थोड़ा विश्राम का समय आ जाता है। ये 11 बजे तक जगते होंगे तो राजभोग कब पाते होंगे? फिर इनका शयन भोग तो निशाचरी ही होता होगा रात्रि में 11 के बाद, नहीं 2 बजे सोते होंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, मतलब कम से कम 9 घंटे सोते हैं। ये जिंदगी ठीक नहीं। इससे पूरा का पूरा आपका परमार्थ नष्ट हो जाएगा। विदुर जी महाराज कह रहे, एक बार कुछ ऐसे नाइट ड्यूटी वाले जन हैं, तो हमें लगता है अगर ऐसा कुछ हो तो सूर्य उदय के समय उठ जाओ, हाथ मुंह धो करके यार सूर्य भगवान को प्रणाम करो और थोड़ा नाम जप करो, फिर सो जाओ अगर आप रात में जगे ड्यूटी पर। सूर्य उदय के होते समय अगर सोते मिले तो आपके सुकृत नष्ट हो जाएंगे। पक्का समझो, आपका श्री वैभव क्षीण हो जाए। आपको लगेगा बहुत धनी है। ये धन कितने मिनट का भैया, आंख मुंदी खत्म खेल, जाएगा यहां का बैंक बैलेंस। हम उस धन की बात कर रहे हैं जो तुम्हें जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाएगा। पहला है निद्रा, इस पर शासन करो। दूसरा है तंद्रा। तंद्रा का मतलब होता है ना नींद है ना जागृत है, वो एकदम खोए रहते हैं, ऐसे चेतना में आए, ना सो रहे हैं ना जग रहे हैं। सोने का मतलब था, सोने में एक अलार्म बजता रहता, वो पता चल रहा है कि सो रहा है। और एक तंद्रा होती कि उसमें अलार्म नहीं बजेगा, वो चल रहा, वो तंद्रा। और तीसरा भय। किसी ने हमसे पूछा कि आपको भय है? मुझे लगता है आपको कभी कोई भय नहीं, क्योंकि आपका सत्संग सुनते हैं। हम कहा एक भय है, एक भय हर समय बना रहता है कि लाखों की श्रद्धा है, हे भगवान कभी हमारे द्वारा मन वचन कर्म से ऐसा कोई कार्य न बन जाए जिससे किसी की श्रद्धा नष्ट हो जाए, उसका भगवत मार्ग रुक जाए। बस एक बात का भय रहता है, हमारे द्वारा कहीं कोई ऐसी वचन न निकल जाए, किसी को पीड़ा पहुंचे, हमारे द्वारा कोई ऐसा कर्म न बन जाए जिससे किसी की श्रद्धा नष्ट हो जाए। क्योंकि संतों पर श्रद्धा बहुत समय के बाद होती है। समय समय पर ऐसा भगवान का एक संत की क्रिया से लाखों संतों की प्रति अश्रद्धा हो जाएगी। हे प्रभु कभी हमारे द्वारा ऐसा आचरण न बने, हमारे वचन ऐसे न निकले, हमारा कोई ऐसा भाव न हो जिससे किसी की श्रद्धा का नाश हो। इस बात से भय लगता है। बस किसी की श्रद्धा नष्ट ना हो, हमारी गति दुर्गति को से कोई फर्क नहीं, सामने वाले की गति ना बिगड़े, उसका भाव मंगल मन रहे, हमारे अंदर कोई ऐसी वार्ता ना आ जाए, कोई ऐसा दोष ना आ जाए जिससे किसी को भाव बिगड़ जाए। बस एक भय रहता है, और ये भय भजन बढ़ाने में काम आता है। यही डर ही डरपि हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों सुहरिपद भज न विलंब कर। इस डर से डरते रहना चाहिए कि कहीं हमें माया की त्रिगुणात्मिका वृत्ति फिसला न दे। इसलिए हर समय जिनका नाम तीनों लोकों का मंगल करने वाला है, उन हरि का जप करते रहना चाहिए, राधा राधा हरि हरि। और भय, ये अन्य भय भगवान की प्राप्ति में बाधा पहुंचा देगा। निद्रा, तंद्रा और भय और क्रोध, ये तो निश्चित समझो, अनुभव की भी बात कह रहे हैं, महीनों के भजन को शांत कर देता है। जो भजन का तेज उत्पन्न होकर ज्ञान प्रकाशित करता है उसी को बैठाल देता है। क्रोध नहीं आना चाहिए, गुस्सा नहीं आनी चाहिए। और आलस्य, ये आलस्य
भजन मार्ग में बहुत ही घातक है। अरे कल कर लेंगे, 11 माला तो कहा है, आज 5 कर लिया है, कल 11 और 6 कर लेंगे, और कल ही आलस्य दिखाएगा, परसों कल धीरे धीरे खत्म नियम। दीर्घ सूत्रता, हर कार्य को आगे टालते रहना। निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घ सूत्रता, ये 6 दोष भगवत प्राप्ति नहीं होने देते, इसलिए इनका त्याग करें। जो अपने सुख में प्रसन्न नहीं होता, दूसरे के दुख में हर्षित नहीं होता, जो दान देने के बाद कभी किसी से बोलता भी नहीं है कि मैंने इतना अमुक को दिया, बिल्कुल शांत, कोई जानता ही नहीं कि दिया, वह भगवत मार्ग में आगे बढ़ता चला जाएगा। चाहे जैसा सम्मान, प्रियता, सुख, अनुकूलता, बिल्कुल गंभीर। दूसरे का दुख देखकर दुखी होना, ना कि हर्षित होना। और अपना जो दान है वो कोई जान न पावे कि हमने दिया है। ऐसे 3 प्रधान आचरण ये हैं जो भगवत मार्ग में आगे बढ़ाते हैं। एक भक्त थे, एक दिन वो कह रहे थे कि हमारे हृदय में एक प्रबल लालसा जागृत हुई, जैसे छत्रपति वीर शिवाजी ने अपने गुरुदेव को सब कुछ दान कर दिया। मेरा हृदय कहता है मैं अपने गुरुदेव को अपने प्राण तक दान कर दूं, फिर भी मैं संकुचित हूं कि गुरुदेव को मेरे प्राण किस काम में आएंगे। जब मैं देखता हूं कि अपने गुरुदेव को जो देना चाहता हूं अरुचि है, तब मुझे लगता है क्या करूं जिससे मैं अपने गुरुदेव को प्रसन्न कर लूं। अंदर ये बात जरूर है, और ऐसा नहीं कि वो कोई साधारण पुरुषों में कि घर गृहस्थी के ऐसे ही नहीं, ऐसे नहीं, अरबों खरबों का वैभव है उनके पास, बस ऐसे साधारण पुरुष की तरह रहते हो। दोनों पति पत्नी रो के ऐसे कह रहे थे, हृदय में लालसा पर जब मैं देखता हूं कि मेरे पास जो कुछ है वो सब घास फूस है उनके लिए, तब लगता है क्या ऐसा कर दूं कि मेरे गुरुदेव प्रसन्न हो जाए। ये बात जिनके हृदय में बनी रहती है कि मेरे इष्ट देव कैसे प्रसन्न हो, मेरे गुरुदेव कैसे प्रसन्न हो, वो कभी दोष कर ही नहीं सकते। बोले मुझे कभी कुछ नहीं चाहिए, न परम पद चाहिए, न कुछ भागवतिक चाहिए, न लौकिक चाहिए, आपकी केवल मुस्कुराहट चाहिए कि मेरे गुरुदेव प्रसन्न रहे। बस इसी बात से मैं जलता रहता हूं कि मैं क्या करूं जिससे मेरे गुरुदेव प्रसन्न हो जाए। ये बात जिनके गुरु प्रसन्न तो साहवन कूला, मिटी सकल कल्पित भयशूला। जो समुद्र पर्यंत पृथ्वी का वैभव प्राप्त होने पर भी खुश नहीं होता, ये खुशी का विषय नहीं। खुशी का विषय है भगवान की प्राप्ति होना। जो प्रचुर धनराशि का स्वामी होकर भी उसका भोग नहीं करता, अपनी इंद्रियों को वश में करके उतना ही उचित। एक हमने देखा बड़ा वैभव था, लेकिन वो उतना ही प्रयोग करते थे जितना, अगर उनको 100 ग्राम पानी की जरूरत है तो 5 ग्राम पानी भी एक्स्ट्रा नहीं गिरने देंगे। कहते हैं प्रकृति का है ये, उतना ही लो जितना आपको जरूरत है, बिजली उतना ही लो जितनी जरूरत है, वस्तु बहुत है लेकिन उतना ही प्रयोग करो जितना जरूरत है। वो प्रकृति की है, भगवान ने आपके हिस्से में दी, ये प्रकृति की सेवा में लगा दो। समुद्र पर्यंत पृथ्वी का वैभव, प्रचुर धनराशि का स्वामी होकर भी जो अपनी इंद्रियों पर अधिकार रखता है, फूला नहीं होता, अभिमान नहीं करता, उचित प्रयोग करके दूसरों की सेवा में लगाता है, वो भगवत प्राप्ति के लिए आगे बढ़ जाता है। और जो उसका इंद्रियों के वश होकर भोगों में व्यतीत करता है, वो ऐश्वर्य से भी भ्रष्ट हो जाता है और दुर्गति को प्राप्त होता है। अनुसूयायां आर्जवम शौचम संतोषा प्रिवादिता दमः सत्य मनायासो न भवंती दुरात्मनाम। किसी के गुणों में दोष ना देखना, सरल स्वभाव रखना, पवित्र वस्त्र, पवित्र शरीर, पवित्र विचार रखना, संतोष, प्रिय वचन, इंद्रियों को भोगों से हटाना, सत्य भाषण करना और क्लेश तनिक भी मन में ना आने देना। संतुष्टायन के हर स्थिति में प्रसन्न रहना सीखो। बोले ये भगवत
प्राप्त होने वाले पुरुष के लक्षण हैं। फिर देख लो, किसी के गुणों में दोष न देखना, अर्थात किसी में दोष दर्शन न करना, किसी में भी। एक ने 2-3 दिन पहले कार्तिक में प्रश्न किया कि हमारा संतों के प्रति दोष दर्शन होता है, क्यों? क्या आपको दोष दर्शन होता है? क्या आप संतों से? पता नहीं, ऐसे मन हमारा नहीं। तुमका तुम्हारा मन पापी है इसलिए दोष दर्शन करता है, पाप है तुम्हारे अंदर इसलिए दर्शन होता है। अगर पवित्र हो जाए, अभी चश्मा ठीक हो तो देखो आप। बोले कई बार जैसे सत्संग सुनते हैं, सब बातें सुनते हैं तो विश्वास नहीं होता। तो अशुभ कर्म करने वाले को विश्वास होगा, पापात्मा को विश्वास होगा। पापवंत कर श्रेष्ठ स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न काओ। अशुद्ध आचरण करोगे, दूसरों पर दोषारोपण करोगे। अभी अपना चश्मा ठीक कर देख, भगवान के सिवा कोई नहीं है, सच्चिदानंद प्रभु के। बोले मन मेरे वश में नहीं। हम कहा नहीं, उसको डांटिए। बोले भी नहीं है वश में। तो हम कहा आप अपनी बेटी की तरफ गंदी दृष्टि से देख सकते हो? बोले नहीं। उनका बहन की तरफ? बोले नहीं। तो गुरु की तरफ कैसे देख सकते हो? केवल बकवास। ऐसा तुम्हारा मन है? अगर ऐसा मन है कि जो तो फिर ऐसा भी कर सकता है, नहीं तो फिर ऐसा कैसे कर सकता है? शासन में एक तरफ छूट दे दो, एक तरफ उसको नहीं, ऐसा नहीं। मन पर शासन बुद्धि का हो और बुद्धि पर शासन शास्त्र और सदगुरुदेव का हो, तब चलता है। किसी के भी गुणों में तुम्हें दोष देखने का अधिकार नहीं है। तुम अपने दोष देखो। बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा ने मिलिया कोई, जो दिल खोजूं आपनो तो हम सब बिरानो हो। पक्की बात है, ईमानदारी से। अगर बुराई देखने चलो तो अपने हृदय रूपी महल में घुस के देखो तो अभी पता चल जाएगा। अनसूया, किसी के गुणों में दोष देखना है सबसे बड़ा छिद्रान्वेषण, सबसे बड़ा भगजन मार्ग में बाधक भाव है। कभी इसको अंदर मत आने देना। आ जाए तो तत्काल प्रभु से प्रार्थना करना। सरल स्वभाव रखो, पवित्र वस्त्र रखो, पवित्र शरीर रखो, पवित्र विचार रखो, संतोष भाव रखो, प्रिय वचन बोलो, इंद्रियों को खुला मत छोड़ो, सत्य भाषण, क्लेश सहो, जितने भी दुख आवे आनंद पूर्वक सहो। तो बोले ऐसे लक्षण भगवत प्राप्त महापुरुषों में। अब वो भगवत प्राप्ति करने वाला है या भगवत प्राप्त होने ही जा रहा है, जिसके अंदर ये लक्षण आ जाते हैं और भजन परायण रहता है। हिंसाम बलम साधु नाम राज्ञाम दंड विवर्ध बलम शुशुषातु बलम स्त्रीणाम क्षमा गुणवताम बलम। दुष्ट पुरुष कटुक वचन और मारपीट करके अपना बल दिखाता है, लेकिन जो साधु पुरुष होता है वो मुस्कुराकर सहकर अपने बल का दर्शन कराता है। बलवान कौन? जो दूसरों के द्वारा कटु वचन, विपरीत व्यवहार करने पर भी मुस्कुरा के चला जाता है, वही गुणवान है, वही बलवान है, वही क्षमावान है। इसलिए हे राजन, मैं मधुर शब्दों में कह रहा हूं कि यदि तुम्हें भगवत प्राप्ति करनी है तो ये निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घ सूत्रता, इनको त्यागो। गुणों में दोष मत देखो किसी के। सरल रहो, पवित्र भाव रखो, संतोष, प्रिय वचन बोलो, इंद्रियों का दमन करो, सत्य भाषण बोलो, और जितना भी क्लेश दुख आवे चुपचाप सह जाओ, नाम जप करो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इन महान पुरुषों के वचनों का बार बार मनन करो और अपने आचरण में उतारो। कभी तुम्हारा कोई पुण्य दान आदि बन जाए तो ये तुम्हारा अहंकार अंदर से उठेगा कि उसका वर्णन करूं, मत करना, वो तुम्हारे बहुत काम आएगा आगे चल करके। कभी किसी को पानी पिला दिया हो, कभी किसी को भोजन पवा दिया हो, कभी कोई दान पुण्य कर दिया हो, मौन रहना, पूछने पर भी मत बताना। कोई पूछे वृंदावन गए थे, कुछ तो खवाया पिया होगा संतों को, मत बोलो अरे हमारे को खाने को नहीं, हम दूसरे को क्या खवा देंगे, हम ही को भगवान पवा रहे हैं। ऐसे अपने पुण्य को छुपाओ। और अगर कोई संत महापुरुषों का समागम मिले तो भगवत प्राप्ति के योग्य जो वचन निकल रहे उनको ऐसे पकड़ो जैसे कोई गरीब आदमी संपत्ति को पकड़ता है, और उन वचनों का बार बार मनन करो। तो जैसे पात्र को मांजा जाता है तो निर्मल हो जाता है, ऐसे जब हम सत्संग के वचन चिंतन करते हैं तो हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा अहंकार ये निर्मल होने लगता है।
निर्मल अहंकार भगवत स्वरूप है। इसलिए खूब नाम जप करो, सत्संग का मनन करो और इसी जन्म में हम भगवत प्राप्ति करें, ऐसा निश्चय करो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।